यह कहानी एक हाईवे पर एक छोटे से ढाबे से शुरू होती है, जहां एक रात एक खूबसूरत अजनबी औरत आती है और 1 घंटे गुमसुम बैठने के बाद चाय का एक कप ऑर्डर करती है और फिर बाद में बिना पिए ही अपने पीछे कई सारे रहस्य और राज छोड़कर वहां से अचानक गायब हो जाती है। कई दिन बीत जाते हैं और हाईवे के ढाबे के मालिक सुधीर उस औरत को याद करते रहते हैं, पर फिर भी उस औरत को मुसाफिर समझकर वह अपना दिल बहला लेते हैं और समझते हैं कि शायद वह उस औरत को दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। एक रात जब बारिश बहुत जोर से हो रही थी, सुधीर अपने ढाबे में बैठे हुए थे। तभी अचानक वही अजनबी औरत उनके ढाबे में आई और चाय का ऑर्डर दिया। सुधीर दिल ही दिल बहुत खुश था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अजनबी औरत ने सुधीर की खुशी को भांप लिया और धीरे धीरे करके वह सुधीर से बातचीत करने लगी। फिर उसने बताया कि वह बहुत दूर से आई है और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे बहुत लंबा सफर तय करना है। सुधीर ने उसके लिए चाय मंगवाई। औरत ने चाय का कप किनारे रखा और फिर अपने ब्लाउज में से कुछ निकालने के लिए हाथ डाला। सुधीर वहीं खड़ा रहा और औरत को लगातार घूरता रहा। उसने देखा कि उस औरत ने एक पुराना कागज का टुकड़ा निकाला जो बहुत ही पुराना और फटा कटा था। औरत ने सुधीर से पूछा कि क्या उसने इस कागज पर लिखी जगह के बारे में सुना है। सुधीर ने कागज को देखा और उसे पता था कि यह जगह उसके गांव के पास ही है, लेकिन वह जगह जो पहले हवेली थी अब खंडर बन चुकी है। सुधीर ने औरत को बताया कि वह जगह अब सुरक्षित भी नहीं है और लोग कहते हैं कि वहाँ भूत प्रेत का वास है। औरत ने हंसकर सुधीर की बात को नजरअंदाज कर दिया और कहा कि उसे वहीं जाना है। उसने सुधीर को चाय के पैसे दिए और ढाबे से निकल गई। सुधीर को औरत के बारे में अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने सोचा कि शायद औरत किसी मुसीबत में हो और उसने औरत के पीछे पीछे जाने का फैसला किया। सुधीर अपनी बाइक पर सवार होकर औरत के बताए खंडर की ओर बढ़ चला। जब वह खंडर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि औरत वहीं खंडर के पास खड़ी है और कुछ बड़बड़ा रही है। अचानक वह अजनबी औरत गायब हो गई। सुधीर अंदर तक दहल गया। उसने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया और सुधीर अपने चारों तरफ घूम कर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इससे पहले कि डर कर सुधीर वहां से भाग निकलता, उसकी गर्दन पर 2 दांत गड़ गए और उसका खून चूसने लगे। बेहोश होने से पहले जिस आखिरी चीज को सुधीर ने महसूस किया वह उस औरत का शरीर था। सुधीर बेहोश हो गया और थोड़ी देर बाद उसकी आंख फिर खुल गई। वह उठकर वापस अपने ढाबे पर आ गया और उसने सोचा कि शायद वह सब सपना देख रहा था, लेकिन जब उसने अपने ढाबे में उस औरत के दिए पैसे देखे तो उसे यकीन हो गया कि वह सब सच था। अगले दिन सुधीर गांव से गायब हो गया। गांव में चारों तरफ यह बात फैल गई और बुजुर्गों में इस बात की चर्चा होने लगी। कुछ बुजुर्गों ने इस घटना के बारे में और भी बातें बताई कि लोग गायब होते हैं पर फिर महीने 2 महीने बाद वापस भी आ जाते हैं। किसी को उस औरत के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वहाँ कोई रक्त पिशाचिनी है जो अक्सर उस खंडर से अपनी भूख मिटाने को बाहर आती है और फिर लोग गायब हो जाते हैं। किसी को ये नहीं पता था कि वहाँ कुछ और लोग भी हैं जो पहले से ही उस पिशाचिनी के शिकार बन चुके हैं और पिशाचिनी ने उन्हें अपनी तरह का खून का प्यासा बना दिया है। क्या होगा जब सारे गांव के सारे लोग रक्त पिशाचिनी या किसी रक्त पिशाच की दावत बन जाएंगे। कैसे शुरू हुई हवेली में ये दास्तान जहां एक रक्त पिशाचिनी ने अपना डेरा जमा लिया था। ऐसी और कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।